हेलो फ्रेंड्स, ऑटो एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन, घटनाएं और समझौते। तो दोस्तों क्या बात करने वाले हैं? प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन, घटनाएं और समझौते। इस वीडियो में रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके एग्जाम में पूछे जाने क्वेश्चन से रिलेटेड यह टॉपिक है दोस्तों, तो इसलिए इस टॉपिक को पूरा कवर करना दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ऑटो एग्जाम्स को। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपका, कौन सा पहला प्रश्न है आपका, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी दोस्तों। होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो आप जानना चाहेंगे कि एनी बेसेंट कौन है? तो एनी बेसेंट दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और अगर आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो आपका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू, जिन्हें हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं, याद रखिएगा। तो इन दोनों के द्वारा आपका होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चलिए चलते हैं आगे की तरफ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों होम रूल आंदोलन के बारे में। होम रूल आंदोलन के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपका। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था दोस्तों। होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। बेलगांव पूरे होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक और मद्रास होम रूल लीग आपका एनी बेसेंट, इन दोनों के द्वारा होम रूल आंदोलन किया गया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? तो चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी दोस्तों? तो राइट आंसर होगा आपका 5 फरवरी 1922 को हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चौरी चौरा की घटना घटित की गई थी। तो चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दोस्तों हुई थी। यह हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस चौरी चौरा की घटना में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे दोस्तों। तो भीड़ों के द्वारा पुलिस थानों में आग लगा दिया था दोस्तों, जिसमें काफ़ी पुलिसकर्मी घायल हो चुके थे। तो इसलिए इसी को हम चौरी चौरा घटना कहते हैं, जो कि गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया गया था। तो इसके कारण, इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। याद रखिएगा दोस्तों। आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किस घटना से प्रेरित होकर, किस घटना से घटित होने के कारण असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। तो किस घटना में? तो यही आपका चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 ईस्वी में की गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है वह काफ़ी पुरानी पार्टी है। तो इसकी स्थापना 1855 में की गई थी, 1885 में की गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। आइए जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में की गई थी। तो किस स्थान पे दोस्तों? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ए हो ह्यूम इसके संस्थापक थे, जो कि एलन एक्टोवियन ह्यूमन इनका पूरा नाम है दोस्तों। ए हो ह्यूम का पूरा नाम क्या है? तो एलन एक्टोवियन ह्यूमन, इन्हें याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में पूछने को कई बार देखने को भी मिले हैं। और इसके वायसराय कौन थे दोस्तों? तो उस समय वायसराय थे आपके लॉर्ड डफरिन, उस समय वहाँ के वायसराय थे। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष जो थे आपके
कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो सरोजिनी नायडू जी थे, जिन्हें हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इतनी जो टॉपिक है आपकी किससे रिलेटेड है, तो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो राइट आंसर होगा आपका अली बंधुओं। अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो अली बंधुओं ने की थी। आइए जानते हैं, खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा पद से समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफत आंदोलन था। तो ब्रिटेन के खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं ने शौकत अली और मोहम्मद अली, तो दोस्तों शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा 1919 में की गई थी। तो ऑप्शन होगा आपका अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन की संस्थापक कौन है, तो अली बंधुओं है दोस्तों। तो कौन कौन है अली बंधुओं में, शौकत अली, मोहम्मद अली, ये सभी दोनों भाई थे दोस्तों। तो इसलिए अली बंधुओं के द्वारा कहा जाता है इनका खिलाफत आंदोलन के संस्थापक हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। राइट आंसर होगा आपका बी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान लेते हैं दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन रोलेट एक्ट के विरोध में, दोस्तों किस एक्ट के विरोध में, तो रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई और यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, पर जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, तो उससे पहले और भी टॉपिक है दोस्तों, इसको भी जानते हैं। तो इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि ली और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, याद रखिएगा। कौन, तो जलियांवाले बाग हत्याकांड से महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। इन दोनों ने उपाधियां लौटा दी दोस्तों। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया गया, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग, कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। इस सभा की मुखबिरी हंसराज नामक भारतीय ने की थी और डायर का सहयोग किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, डायर का सहयोग किसने किया था, तो हंसराज नामक एक भारतीय ने किया था। याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमने करा दिए हैं, या आपके किससे रिलेटेड है, तो जलियांवाले बाग हत्याकांड से रिलेटेड है। याद रखिएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, जलियांवाले बाग हत्याकांड से रिलेटेड है, याद रखिएगा। तो कब की गई थी, तो 13 अप्रैल 1919 को की गई थी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत आपका राइट आंसर होगा 1920 में की गई थी दोस्तों। 1 अगस्त 1920 में आपका असहयोग आंदोलन किया गया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, काला कानून के नाम से प्रसिद्ध आंदोलन कौन सा है। तो काला कानून के नाम से प्रसिद्ध आंदोलन आपका रोलेट एक्ट है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान लेते हैं इसके बारे में। तो मार्च 1919 में अंग्रेजों ने भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए एक कानून बनाया था। रोलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को लागू किया गया था। यह अधिनियम मार्च 1919 के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। चलिए आगे और भी जान लेते हैं। रोलेट एक्ट का आधिकारिक नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है दोस्तों। तो किसको कहा जाता है, रोलेट एक्ट को दोस्तों कहा जाता है आपका बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 12 मार्च 1930 को किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था दोस्तों। दांडी मार्च के साथ शुरू किया गया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका लंदन में आयोजित किया गया था दोस्तों। कब से कब तक? तो 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं आपके प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए पूरे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। भीमराव अंबेडकर जी ने 3 गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से महिला प्रतिनिधित्व के रूप में सरोजिनी नायडू भी शामिल हुई। केवल इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने हिस्सा लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुई थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? तो भारत के संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी दोस्तों? तो राइट आंसर होगा आपका कैबिनेट मिशन के आधार पर, कैबिनेट मिशन के तौर पर आपका भारत के संविधान सभा की गठित किया गया था, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन में जवाहरलाल नेहरू मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। 3 नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना बनाई गई और योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, पूना समझौता किस किस के बीच हुआ था? तो पूना समझौता आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, इन दोनों के बीच किया गया था। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान लेते हैं इसके बारे में। यह समझौता पूरे के यरवादा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। समझौते का क्या परिणाम था दोस्तों? समझौते का परिणाम था आपका केंद्रीय मंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया गया। दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीट की संख्या प्रांतीय विधान मंडल में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। चल आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की थी? तो पाकिस्तान की मांग आपका मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 1940 में की गई थी दोस्तों। सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, 23 मार्च 1940 में किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इसी अधिवेशन में 1940 पाकिस्तान की मांग रखी गई थी और मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1960 को ढाका में सलीम उल्लाह एवं आगा खान ने किया था। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खान थे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमने इतने क्वेश्चन देखे, अब हम देखेंगे वन लीनियर टाइप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में एलन ऑक्टेवियन हुमैन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1884 में की गई थी। चलिए आगे चलते हैं, वन लीनियर और भी क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कांग्रेस का वह एकमात्र अधिवेशन कौन सा है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी दोस्तों। कांग्रेस की अध्यक्षता एकमात्र अध्यक्षता की थी। यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो राइट ऑप्शन होगा आपका बेलगांव अधिवेशन 1924 में कर्नाटक में किए थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, किसने यह घोषणा किया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हाँ, जिसे हम लेकर रहेंगे? तो राइट आंसर होगा आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह घोषणा किया गया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और जिसे हम लेकर रहेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे बताया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बताया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए आपका हंटर आयोग का गठन किया गया था, याद रखिएगा, हंटर आयोग। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने गुजरात किसानों की समस्याओं को लेकर कौन सा आंदोलन किया था? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने गुजरात किसानों की समस्याओं को लेकर आपका खेरा आंदोलन किया था, दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स की ओर चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया? तो लॉर्ड डफरिन ने दिया था, दोस्तों याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन के द्वारा से आमंत्रित किया गया था। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो, बेस्ट लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन करती रहे। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।